आपने सुना अमावस्या प्रतिपदा में पड़ जावे और पूर्णिमा प्रतिपदा में पड़ जावे तो उसके मध्य में पड़ने वाली जो एकादशी है वही पक्ष वर्धनी 11 हो जाती है। जब एकादशी पक्षी वर्धनी हो जाती है तो उस एकादशी का फल 10,000 गुना ज्यादा हो जाता है। 10 जन्मों के पापों को काट देती है। 1000 गुना नहीं, 10,000 गुना उसका फल बढ़ जाता है। अश्वमेधा अयुतई तुल्यम, 10,000 अश्वमेध के बराबर उसका फल हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस 11 की है, इस एकादशी की है। कभी कभी योग बनता है तब यह सौभाग्य प्राप्त होता है, और जब भी कभी ये सौभाग्य मिले तो ये एकादशी गुरुजनों के पास निकले, तीर्थों में निकले। इस एकादशी के करने के तत्पश्चात गुरुजनों से उनका मिलन, उनका दर्शन, उनका पूजन, उसकी महिमा महात्म्य का वर्णन किया। पक्ष वर्धनी महात्म्य में शृण्वन्ति मनीषिणः। बहुत ध्यान से सुनिए। तई कृतम सत्कृतम सर्वम यावदा भूत संप्लवम। जो लोग पक्ष वर्धनी के महात्म को सुनते हैं वे प्रलय काल पर्यंत तक के लिए सभी पुण्यों को कर लेते हैं। एक मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो तीर्थों की संख्या है, कुछ हैं महातीर्थ, कुछ हैं मध्यम तीर्थ और कुछ हैं प्रारंभिक तीर्थ। प्रारंभिक तीर्थ महातीर्थ हैं 36 करोड़। हमारे महातीर्थ हैं 36 करोड़। 36 करोड़। मध्यम तीर्थों की संख्या 30 करोड़। कितने हो गए? 66। और प्रारंभिक तीर्थों की संख्या है 33 करोड़। तो ये सबको मिलाकर के कुल तीर्थ बनते हैं 99 करोड़। जैसा कि हमारे ग्रंथों में वर्णन है, उनकी संख्या है 99 करोड़। तो मुझे लगता है कि 10-50 जीवन धारण करके तो कोई व्यक्ति 99 करोड़ तीर्थ कर नहीं सकता, लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनको 99 करोड़ तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। गौ माता का दर्शन करते हैं, नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। बेटी का कन्यादान करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। ऐसे महानुभावों को 99 करोड़ तीर्थ यात्रा का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो इन सब चीजों से चूके नहीं, सौभाग्य कमा लें। एकादशी व्रतों में सर्वोच्च व्रत है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। मेरी भाषा समझ में आ रही है आपके में? बड़ी अद्भुत बातें आप सुन रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। इस कथा को जो भी कोई सुनेंगे, कृतम सत्कृतम सर्वम यावदा भूत संबलम लिखा हुआ है, उसको सृष्टि प्रलयंत इस धरती पर उनको पुण्य प्राप्त होता रहेगा। पक्ष वर्धनी एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। नारद जी ने पूछा कि ये किसी ने करी है क्या? एकादशी किसी के जीवन में ये रही विशेष रूप से? हाँ रही है। किसके में? वसिष्ठेन कृता पूर्वम भारद्वाजेन वै मुने। श्लोक पढ़कर फिर उसका प्रमाण देके कथा करने में बहुत आनंद आता है। यह है एकादशी वशिष्ठ जी महाराज के जीवन में पड़ी पक्ष वर्धनी, और उन्होंने इस व्रत को किया और उसका परिणाम था कि वो परमात्मा के गुरु बन गए।
और किसके में? भारद्वाजेन वही मुने, महात्मा भरद्वाज के जीवन में पक्षी वर्धनी एकादशी पड़ी, उन्होंने ये एकादशी करी। और ध्रुवेण चांबरीषेण कृतेयम विष्णुवल्लभा, 5 साल का बच्चा था ध्रुव, और उसकी इस उम्र में पक्षवर्धनी एकादशी पड़ी। और इस बालक ने, ध्रुव ने, यह पक्षवर्धनी एकादशी का व्रत किया। 8 वर्ष से लेके 85 वर्ष तक का नियम होता है, समय होता है। कोई भी 8 साल का हो, व्रत शुरू कर दे और ऐसा जीवन जीना कि 85 वर्ष तक व्रत छूटे नहीं, ऐसा नारद पुराण कहता है। 85 ईयर्स ऐसा जीवन जीना, भले ही उद्यापन हो जाए, ऐसी कोशिश करना कि 85 साल की उम्र तक व्रत नहीं छूटे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और 8 वर्ष की उम्र से व्रत शुरू हो जाए। मेरा शुरू हो गया 8 साल की उम्र से, और ये सब ऑटोमेटिक बन गए हैं वेदांत। ये तो तब की बात है जब किसी को पता ही नहीं होगा कि मैं वृंदावन जाऊंगा या मेरी ये लाइन होगी, कहाँ पता होता है। तो और ऑटोमेटिक घर के, गांव के, परिवार के ऐसे संस्कार थे। गांव में बहुत, सब प्राय ऐसा कोई घर ही नहीं होता था जिस घर में लोग 11 ना करें, एकादशी ना करें। तो ऐसी कुछ प्रभु की यह कृपा हो गई और यह सौभाग्य प्राप्त हो गया। 8 वर्ष से लेके 85 वर्ष तक का विधान है 11 का व्रत करने के लिए। किसी से हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी भगवान की। ध्रुवेण, ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में, देखो हम तो 8 ही बोल रहे हैं, ग्रंथों में लिखा है इस बच्चे ने तो 5 साल की उम्र में व्रत कर लिया, वो भी पक्षवर्धनी एकादशी। नारायण ने प्रकट होकर दर्शन दे दिया था। इतनी बड़ी महिमा है। अब जब भी यह पढ़ेगी तब मैं आपको बोलता रहूंगा। मैंने तो आज से ही पंचांग कुरेदना शुरू कर दिया, ये पढ़ेगी कब? इसमें ये तब होता है जब पूर्णमासी और अमावस्या दोनों ही प्रतिपदा में घुस जाएं। एक से काम नहीं चलेगा, दोनों। अमावस्या प्रतिपदा में आई है और पूर्णमासी भी प्रतिपदा में आ जाए, उसके बीच में पड़ने वाली एकादशी पक्षवर्धनी एकादशी होती है। बड़े पुण्यों का खेल है, उसका वर्णन भगवान शंकर कर रहे हैं। और वर्णन किया, और किसने यह व्रत किया का? चांबरीषेण कृतेयम विष्णुवल्लभा। अम्बरीश राजा, जिसकी 11 भागवत जी में वर्णित की गई है, राजा अम्बरीश से पति पत्नी दोनों एकादशी का व्रत करते थे। सुदर्शन चक्र इनके दरवाजे की रक्षा करता था। देवसी नारद जी आए थे, परीक्षा ली, सुदर्शन चक्र पीछे लग गया। उन्होंने कृत्या राक्षसी पैदा करी तो सुदर्शन ने उसको खत्म कर दिया, फिर बाबा जी के पीछे पड़ लिया। अम्बरीश 1 साल तक एक टांग पर खड़े रहे, जब तक साधु लौट के नहीं आ गया। कहीं भी शरण नहीं मिली दुर्वासा जी को। ये देखो क्या यह है गौशाला, क्या मन को आकर्षित करती है। एक बार टीवी पर देखें आप, लगता है कि गौशाला, ऐसा लगता है कि गौ लोक है, गौ महल है। कहीं कोई गंदगी नहीं, कहीं कोई गोबर नहीं। ये देखो, कोरोना काल प्रकृति ने वरदान बना डाला। ये सगरे काम कोरोना में हो गए। आज के भंडारे की ये सब फोटो आप देख रहे हैं। आज बड़े धड़ल्ले से गीता जी बांटी गई है, बहुत जोर से। कथा सुना दूं। ध्रुवेण चांबरीषेणात् कृतेयम विष्णुवल्लभा। 1 साल तक अम्बरीश एक पांव पर खड़े थे। दुर्वासा जी सब गए, सब जगह, ब्रह्मलोक, शिवलोक, रुद्रलोक, सब लोग गए।
नारायण ने भी कह दिया था, अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र युवध्वज, मैं तो भक्त के पराधीन हूं, मैं नहीं तुम्हारी रक्षा कर सकता। दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए, आंख में आंसू आ गए। कहा, भगत कैसे भी मेरे प्राण बचा लो, मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझसे आपका अपराध हो गया। 1 वर्ष हो गई थी उनको लौटते हुए, राजा ने साल भर तक पानी नहीं पिया, एक पांव पर राजा खड़ा रहा अम्बरीश। एकादशी महारानी का इतना बड़ा भगत था। आंख में आंसू आ गए, राजा रो पड़ा, कहने लगा, भगवान यदि मैंने निष्काम भाव से बिना मांगे मैंने एकादशी का व्रत किया है और उसका पुण्य जो भी कुछ मुझे मिला है, तो मैं अपना पूरा पुण्य इस महात्मा को समर्पित करता हूं। आपका सुदर्शन चक्र शांत है। चक्र लौट गया, दुर्वासा जी के प्राण बच गए। अम्बरीश का नाम हो गया द्रवेण चाम्बरीषेण कृतेयम विष्णुवल्लभा। अम्बरीश का नाम उनमें आ गया। पक्षव्रती पक्षवर्धिनी एकादशी में नाम अम्बरीश राजा का आया। कोई जिंदगी भर काशी रहे, पुष्कर रहे और द्वारका में वास करे, जिंदगी भर, और उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक पक्षवर्धनी एकादशी जिंदगी में आ जाए, उसको करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। अब आप विचार करो कितनी बड़ी महिमा पक्षवर्धनी। श्लोक बोले देता हूं। यम काशी क्षमा पुण्यम यम वै द्वारिका समा उपोषिता च भक्तेन वांछितं च दत्तात्यसौ। यम काशी, काशी में रहने से, द्वारका में वास करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल पक्षवर्धनी एकादशी करने से। ये हमारे यहाँ नया मेहमान आया है 5-4 दिन पहले। हाँ, बड़ा प्यारा है। इसका नाम भी बड़ा अद्भुत रख दिया है। इसका नाम है माधव। हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर बछड़ा आया है, उसका नाम अर्जुन है। आज हम उसको मिलके आए हैं। गिरी नस्ल का है अर्जुन, है इतने बड़े बड़े कान हैं उसके। अर्जुन 7-8 महीने का बछड़ा है, कीमत में 2 लाख रुपए से कम नहीं है। अर्जुन है ये। अभी आप माधव का दर्शन कर रहे थे तो नया मेहमान है, अभी अभी आया। ये है अर्जुन। ये यहीं का जन्म है, आश्रम की गौशाला का। इस समय इसको बड़ी गौशाला भेज दिया। अभी अपनी अम्मा का दूध पी रहा है। हाँ, छोटा ही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। आपका ध्यान थोड़ा सा इधर हो। कुछ अद्भुत बातें मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। इसमें लिखा है कि यम धन्या धन्यतमा हत्यायुत विनाशिनी कर्तव्यात विशेषेण वैष्णव ज्ञान तत्पर। पुराणाकार वर्णन करते हैं, यह धन्य है 10,000 हत्याएं यदि किसी से हो गई हों, 10,000 हत्याएं जिंदगी में यदि किसी से हो गई हों, यदि किसी व्यक्ति ने एकादशी व्रत करने का संकल्प ले लिया है, ऐसी घोर हत्याओं से भी उसके पाप की निवृत्ति हो जाती है। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है और आप देवी देवताओं में आस्था रखते हैं तो बहुत
हाथ जोड़ करके करबद्धता के साथ मैं कहना चाहूंगा, मैंने ये सब महिमा पढ़ी है इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं, आप एकादशी के बिना मत रहिए। 11 का जो व्रत है बहुत ज्यादा विशेष है। एक विशेष होता है, एक बहुत विशेष होता है। तो एकादशी का जो व्रत है ये अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। आपसे हो सके तो इसको आप जरूर कीजिएगा। 11 व्रत 10,000 हत्या भी जीवन में हो गई हो तो उसका भी प्रायश्चित हो जाता है। जिस तरह सूर्योदय होते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार से पक्ष वर्धनी एकादशी का अनुष्ठान करने से तो संपूर्ण पाप जिंदगी भर के क्या 10 जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। एक जन्म की तो बात किया है। एक बात बड़ी और अद्भुत कही गई है, कहा है कि जिन लोगों ने 11 करके जागरण कर लिया है, आधी रात्रि तक जग लिए, मुझे कोई कथा सुनाने की जरूरत नहीं थी इस समय। मुझे तो रात्रि को कम से कम एक आध पहर आपको जगाना है। एकादशी को आधी रात्रि 12 बजे तक जागरण, जागने की महिमा है। हर एकादशी को आधी रात्रि तक मंत्र सुमिरन कीजिए, मंत्र जपिए, कीर्तन कीजिए, आधी रात्रि तक सोए नहीं, बिस्तर पर भी न पहुंचे। उस जागरण की महिमा कही गई है। महादेव भगवान शंकर बोले के शृणु नारद वक्ष्यामि महात्म्यं जागरण सच या श्रुत्वा मुक्तमाप्नोति महापापी न संशय। एकादशी की रात्रि को किसी ने जागरण कर लिया, भैया बांसुरी बजा दो, आधी रात्रि तक जागरण कर लिया तो महापापी, बज तो जाने दे तब सुन, महापापी का भी उद्धार हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा। नारद जी कहते हैं पवित्र करने वाले भगवान विष्णु धन्य हैं। हे शिव जी, उनके महात्म्य का हमने वर्णन आपके श्री मुख से सुना है। अब हम आपके मुख से एकादशी जागरण की महिमा सुनना चाहते हैं। आप जागरण का महात्म्य बताइए। रात्रि में कैसी भक्ति होती है, कैसे जागरण होता है, आप सुनाएं। क्या झिलमिला रहा है तुलसी तपोवन मठ, टीवी में दिख रहा है उधर, ये बन रहा है। आने वाले समय में पूरा देश हमारा होगा, पूरा देश, घर घर सगरे सनातनी। भगवान महादेव कहते हैं एकादश्याम जनो विष्णु रात्रौ संपूज्य भक्तितः कुर्या जागरणम विष्णु फुर्तो वैष्णवै सह। पक्का वैष्णव दिल्ली में नौता था और मैं वहां पहुंच गया तो जोत के लिए बुलाया गया ऊपर, जोत जलाने के लिए। जोत जलाई। मैं बनावटी बात तो बोलता ही नहीं हूं। मैं तो ऐसे लोगों को आग्रह और प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि धर्म के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इतना पिए था वो कि पूछो ही मत। पुण्य कम, अपराध ज्यादा। क्या सुंदर बात कही है। ग्रंथ मेरे सामने रखा है। एक एक शब्द के ऊपर एक एक गैया का गोदान करने का फल मिलता है। जो एकादशी की रात्रि को जागरण होता है उसमें एक एक अक्षर के ऊपर एक एक गाय का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। श्लोक बोले देता हूं। छड़े छड़े तो गौदानम घट्याम चैव चतुर्गुणम। एकादशी तो 1000 गुनी हो जाती है जागरण के द्वारा, 1000 गुनी। आनंद उसका 4 गुना हो जाता है और एक एक क्षण में एक एक गोदान का फल प्राप्त होता है। प्रहरे कोटि गुण अक्षत विश्वा। शंख का घड़ी घड़ी पर नाम उच्चारण करने पर व्रत का 4 गुना फल। एक एक प्रहर तक भगवत कीर्तन करने से करोड़ गुना आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान के समक्ष
आधा निमेष जागरण करने पर व्रत का फल अनंत गुना फलदायी हो जाता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य भगवान के समक्ष नृत्य करता है, लोग तो हंसी मजाक करते हैं, लेकिन लिखा है जो भगवान के सामने नाचते हैं, नृत्य करते हैं, उसको जो फल प्राप्त होता है वह जन्म से लेकर मरण तक कभी घटता नहीं है। जो भगवान के सामने नाचते हैं, भगवान के सामने जो नृत्य करते हैं, उनके द्वारा जो पुण्य होता है वो मृत्यु पर्यंत तक कभी समाप्त नहीं होता। भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने नृत्य करने की इतनी बड़ी महिमा है। श्लोक बोल रहा हूं, नर्तनम कुरुते यस्तु केशवाग्रे नरोत्तम न फलम हीयते तस्य आजन्म मरणांतिकम। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक पुण्य उनके कभी क्षीण नहीं होते। जो भगवान के सन्मुख नृत्य करते हैं, भगवान के सामने नाचते हैं। इसलिए शायद मीराबाई नाचती रही होगी। जीव सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ये भक्ति योग के अद्भुत महापुरुष थे, महात्मा थे। इन लोगों ने तो शरीर भी नहीं छोड़ा। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा में लीन हो गए। मीराबाई रणछोड़ भगवान के विग्रह में समाहित हो गई, द्वारकाधीश में समा गई मां मीराबाई। इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य मत कीजिएगा। मंदिरों में जो आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, परिक्रमा करके जब आप नमस्कार करते हैं, आरती में खड़े होते हैं, इनके पुण्य इतने हैं शब्दों में जिसको बयानित नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक 26 गुणों से युक्त जागरण करता है, वह मनुष्य इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, लंबे समय के लिए भगवान का पार्षद बनकर ईश्वर के पास रहता है। श्लोक बोलूं, षड्विंश गुणा संयुक्त एकादश्याम च जागरणम। षड्विंशा, षड माने 6, विंशा माने 20, तो 20 + 6 26। लिखा है षड्विंशा गुणा संयुक्त एकादश्याम च जागरण यह करोति नरो भक्त्या न पुनर्जायते भुवि। जो 26 गुणों से युक्त एकादशी का जागरण आदि रात्रि तक भी कर लेते हैं, वह लंबे समय के लिए भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। धरती के आवागमन के चक्कर से वो मिट जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा 11 के जागरण की, एकादशी के जागरण की। इसलिए पंक्ति मेरे साथ बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
बार सब खड़े हो जाओ, 5 बार ठुमका सब खड़े हो गए। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैया यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो हरि खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो हरि खोलो। हरे खड़ी गोप बुला रही है, हरे खड़ी गोप बुला रही है। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, आवाज बढ़ाओ। अब पुण्य समाप्त नहीं होंगे इसलिए नचवाया है थोड़ा। देखा, नर्तनम कुरते यस्तु केशवाग्रे नरोत्तम, ना फलम हीयते तस्य आजन्म मरणांतिकम। जो भगवान के आगे नाचते रहेंगे उनके कभी भी पुण्य क्षीण नहीं होंगे, ऐसा वर्णन किया गया है। और सुनो, जो नाचेंगे भगवान के सामने, उनकी जो हंसी मजाक उड़ाएंगे, उनका उपहास करेंगे, उनके लिए क्या होगा? जो भी भगवान के लिए नाचता है, नृत्य करता है, भले ही आपकी पत्नी हो चाहे आपका हो पति, अड़ोसी पड़ोसी मित्र बांधव कोई भी हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है उसकी हंसी मजाक न उड़ाएं, क्योंकि भगवान के भगत की जो हंसी मजाक उड़ाएगा, जो भगवान के सन्मुख नृत्य करता है, उसका जो उपहास करेगा, उसकी क्या पोजीशन होगी?
इसलिए हमारी भोली गोपी को देख करके आप हंसा ना करें। लिखा है विष्णु जागरणे प्राप्त उपहासम करोति यः। भगवान के जागरण में नाचने वाले का जो उपहास करेगा 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते क्रमी, वह 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनेगा। ये ग्रंथ में लिखा है 60,000 साल तक विष्टा का क्रमी, विष्टा का कीड़ा बनेगा। इसलिए निवेदन है कभी भी भगवान के भक्तों का उपहास मत करना, हंसी मजाक मत करना। नारद जी का उपहास किया था। उपहास शंकर के 2 गढ़ थे, वो धरती पर रावण कुंभकर्ण बने। महादेव के गढ़ थे वो नारद जी को मुंह मिल गया था बंदर का, तो उन्होंने भारी परिहास उपहास किया, उसका परिणाम यह निकला। इस ग्रंथ में लिखा है 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000 वर्ष तक विष्टायाम जायते क्रमी, विष्टा का कीड़ा वह बनेगा जो भगवत आराधना में तल्लीन है, उसकी जो कोई हंसी मजाक उड़ाएगा। भगवान के लिए जो नाचता है, नृत्य करता है, उसकी कोई हंसी मजाक उड़ावेगा तो उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। भैया जो सुदर्शन चक्र और क्या लिखा है, वेद विद ब्राह्मणो यस्तु नर्तनेन विशेषत उपहास परम प्राप्त सबई चांडाल उच्यते। कोई कितना भी बड़ा विद्वान ब्राह्मण क्यों ना हो, यदि भगत को देख करके पर उपहास करेगा तो वह भी चांडाल हो जाएगा, बचेगा नहीं। स्पष्ट लिखा है वेद विद ब्राह्मणो यस्तु नर्तनेन विशेषत। भगवान के लिए नाचने वाले व्यक्ति को देख करके यदि कोई वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि उसके द्वारा भी उपहास हो गया तो उपहास परः प्राप्त सबई चांडाल उच्यते, उसको भी चांडाल बनना पड़ेगा, बच नहीं पाएगा। इसलिए भगवान के भक्तों का तो हम आदर करें। बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं, बहुत आनंद की बातें। वेद शास्त्रतो नित्यम नित्यम वैयाज्ञाजक रात्रौ जागरणे प्रातौ निन्ना कुर्वन्त जत्यपः। कहा गया, बताया गया कि सदा वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, यज्ञ करते रहने वाला भी व्यक्ति यदि भक्तों का निंदक बनता है तो उसका भी अधोपतन हो जाता है। भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं, शंकर जी कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं और भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, उनके भक्तों की निंदा करते हैं, 21 जन्मों तक उस जीव का उद्धार नहीं हो सकता। ये महादेव के भक्त शब्द है। भगवान शंकर कहते हैं कि जो मेरे तो पुजारी हैं, मेरा अभिषेक करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, और नारायण के भक्तों की निंदा करते हैं। शंकर जी कह रहे हैं नारद जी से, और कहते हैं मैं 21 जन्मों तक उसको मुक्त नहीं होने देता, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट तो महादेव के हाथ है ना। तो कहते हैं उसके 21 जन्म बिगड़ जाते हैं। और भगवान नारायण भी कहते हैं, राम जी ने कहा है शिवद्रोही मम भगत कहावा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपे देहु नहीं भावा, सो नर मोहि सपे देहु नहीं भावा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपे देहु नहीं भावा, सो नर मोहि सपे
जगत कहावा, सो नर मोहि सके नेहु नहीं भावा। ये भगवान राम के भी यह शब्द हैं और भगवान महादेव भी कहते हैं, भगवान शंकर जी ने भी कह दिया, मेरा कितना भी बड़ा भगत कोई हो, मम पूजाम प्रकुर्वाणो विष्णु निंदान तत्पर है। मेरी पूजा करने वाला विष्णु का निंदक है। 21 कुल नहीं हुआ, 21 कुलों तक, 21 जन्म तक मैं उसका उद्धार नहीं होने दूंगा। ये भगवान शिव के शब्द। इसलिए जो नारायण के भक्त हैं वो महादेव की पूजा किया करें, और जो महादेव के पुजारी हैं वह नारायण की पूजा किया करें। इसलिए तो हम आपके घर घर में नर्मदेश्वर और भगवान सालराम की पूजा करा रहे हैं। इस देश को इतना डराया गया था, माताओं को इतना भयभीत किया गया था कि घर में सालराम न पूजे। वैसे ही धर्म का ह्रास होता हुआ जा रहा है, तुम और इनको भयावह करा दो और डरा दो। बेचारी इन माताओं की वजह से तो धर्म सुरक्षित है। यही तो, मर्दों को तो टाइम मिलता नहीं है, और इनको भी तुम ऐसा कह दो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती। साध्वी जो साधना युक्त जीवन जीती हैं, धर्माचरण जीवन जीती हैं, ऐसी देवियों के लिए सालराम भगवान की पूजा वरदान है। जिसने अपने पति को मार डाला है या अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के साथ में जुड़ी हुई है, शराब पीती है, दुराचारणी है, ऐसी स्त्री सालराम भगवान की पूजा की अधिकारिणी नहीं है। आप जैसी माताओं को 100% क्या 1,00,000% सालराम भगवान की पूजा का अधिकार बताया। वह कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति, महात्मा गालव ने, एक सतशूद्र नाम का व्यक्ति था, उसको एक कथा स्कंद पुराण में सुनाइए। ऐसा कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति जो पशुओं के ऊपर से चमड़ा उधेड़ता है, शराब का व्यापार करता है, कट्टी खाना खोलता है, धर्माचरण नहीं है, वह सालराम भगवान की पूजा करने का अधिकारी नहीं है। कनिष्ठ वर्ण में भी जो वैष्णव है, एकादशी करता है, तुलसी पहनता है, तुलसी की पूजा करता है, अतिथियों का आदर मान करता है, कनिष्ठ वर्ण में जन्म लेने वाला 100% वह व्यक्ति सालराम भगवान की पूजा करने का अधिकारी है। तो स्पष्ट वर्णन है ये ग्रंथ में। सात्विक जीवन जी रहा है, उसको पूजा करने का पूरा का पूरा बिल्कुल अधिकार है। तो बड़ी बड़ी सुंदर और अच्छी बातें कही गई। भगवान क्या सुंदर कहा, वेद व्यास लिखते हैं, विष्णु शिवः शिवो विष्णु एक मूर्ति द्वयास्तथा। ये बोलने के लिए दो हैं, शंकर ही विष्णु है और विष्णु ही